ये क्या करना चाह रहा है भारत? नरेंद्र मोदी की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है? ये शिद्दत आती जा रही है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हमारे सामने ही है और फिर पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में भी इस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देखिए, इस वक्त बात ये है कि जो इस वक्त दुनिया में जो 5 का इंतहाई बोला है। हारिस साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पे नहीं आ रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं, फिर आपसे ये सवाल दोहराते हैं, फिर आप अपना जवाब। साहब, ये सवाल आपकी तरफ में लेकर आता हूँ। जो मुस्तकिल बुनियादों पर भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी की जाती है, कभी हमारे शहरी ज़ख्मी होते हैं, कभी अपनी जान से भी चले जाते हैं, ज़ाहिर हमारी फ़ौज भी मुँह तोड़ जवाब देती है, लेकिन ये सब करके क्या हासिल करना चाह रहा है भारत? देखिए, बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान को रियलिटी एक्चुअली नहीं समझा। डिप्लोमेटिकली और कल्चरली इस तरह की बड़ी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनका एक पार्ट ऑफ देयर टेरेन वो डायसेक्ट हो गई हुई है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। हमारी प्रॉब्लम हिंदुस्तान के साथ एक कश्मीर के मसले पे है, एक पानी के मसले पे है। पानी का मसला आएगा पाकिस्तान में। आज आपको बता रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान केयरफुल नहीं होता, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जंग होगी। ये होगी, इसको आप कभी इधर उधर ना रखें, ये होगी। क्योंकि जब उन्होंने पानी बंद कर दिया, तो जिस तरह आज हम वो कोरोना की बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो ना हो, अगर होगा तो लोग मर जाएंगे, यही बात होगा। लॉकडाउन पानी का होगा, लोग यहाँ मर जाएंगे। हम 85% एग्रीकल्चर हैं इस खिते के अंदर। आपके पास जब फसलों के लिए पानी नहीं होगा, व्हाट विल यू डू? सो द अल्टरनेटिव इज आइदर नेगोशिएशंस और अ कन्फ्रंटेशन। अल्लाह ना करे कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन अगर वो अनरीजनेबल होते हैं तो फिर एक कन्फ्रंटेशन बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि एक वायबल एक वे हमारे लिए बनेगा। लेकिन बात आती है कि ये क्यों कर रहे हैं। ये बार बार कभी भिंबर ले लें, कभी इधर ले लें, अपना नख्याल में ले लें, हर जगह ले लें। ये व्हाई आर दे डूइंग इट? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये अपने लोगों के सामने शर्मिंदा है। इनके साथ एक तो चाइनीज़ ने जो कर दिया है, ये अपना मुंह कहीं दिखा नहीं सकते। और अभी शुक्र करे कि चाइनीज़ आगे नहीं आए, सिर्फ 40 स्क्वायर मील के अंदर ही वो सारा वो जो मसला हुआ है। अब बात आती है, इनके पास इंडिजिनस मूवमेंट्स पड़ी हुई हैं, ये उनको भी शायद एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि हम ये कर दें। तो पीजे मीर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाक भारत इस कशीदगी की। जो 5 अगस्त वाला इकदाम था जो भारत की जानिब से उठाया गया, उसके बाद दुनिया भर में भारत की मजम्मत की गई उस इकदाम को लेकर। पाकिस्तान ने भी हर फोरम पर भारत को बेनकाब किया, लेकिन ये कार्रवाइयों का सिलसिला रुका नहीं है। क्या बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी इतनी बेबस हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सालसी की पेशकश की, इनडायरेक्टली शायद भारत को रोकने की भी कोशिश की हो, लेकिन कहीं कोई अमली कदम ऐसा दिखाई नहीं दिया कि इस कशीदगी में कहीं कम आए, सूरत हाल बेहतर हो। ऐसा क्यों है? देखिए अरबाब, बात यह है कि अब आपने कहा कि हमने यहाँ मजम्मत की है, हम यहाँ 10,000 दफ़ा मजम्मत कर दें, हमें कौन नोटिस लेता है? हमने शोर मचाया कि देखो वहाँ कश्मीर के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, किसने क्या नोटिस किया? हमने बताया कि मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई हैं, हमने बताया आपने छर्रों से इनको मारा है, हमने बताया आपने इनके जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको आपने बेनेट्स मारे हैं, तस्वीरें पड़ी हैं। हमने कश्मीर सेंटर्स ब्रसल्स में, लंदन में, वाशिंगटन में, सब में बताया। वहाँ लोगों ने नोटिस लिया, आपने अपने जो अनऑफिशियल एम्बेसीज थी उनको बंद किया, लोग वहीं का वहीं ठंड पड़ गए। मुझे याद है कि कश्मीर के ऊपर 42 से 44 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट यूज्ड टू कम एंड लिसन टू कश्मीर्स प्रॉब्लम। लेकिन आज कौन है? कश्मीर की प्रॉब्लम कोई नहीं सुनता है। हम यहाँ मजम्मत करते हैं, अपने टेलीविजन पे टॉक शोज कर देते हैं, इमोशंस अपने दिखा देते हैं, बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू गो आउट, वी हैव टू गो आउट इन वाशिंगटन, वी हैव टू गो आउट इन लंदन और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर अब, और वहाँ अपना केस प्लीट करें। क्योंकि आपने प्लीट करना केस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को, आप वैसे कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अमली इक़दाम पीजे मीर साहब आप सजेस्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर उठाने होंगे और बड़ी जल्दी उठाने होंगे। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, अब ये सोच कहाँ लेकर जाएगी इस खित्ते के अमन को? ये नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की ये कार्रवाइयाँ रुक नहीं रही हैं। पाकिस्तान बार बार अमन पसंदी का पैगाम देता है, ज़ाहिर है, लेकिन जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को भी करनी पड़ती है। ये एहतजाज, ये मरासले कब तक हम थमाते रहेंगे? कब अमली इक़दाम का वक्त आएगा? क्या समझते हैं आप? देखिए अरबाब, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुका है, दलदल में फंस गया है। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में कब्जा किया, 370 को रिवोक करके फिर 35A को खत्म किया, और अब तकरीबन 9-10 महीने हो गए लॉकडाउन किया हुआ है।
कश्मीरी वहाँ बुरहान बानी हजारों की तादाद में पैदा हो गए हैं जो इनको मार रहे हैं। फिर सिटीजन अमेंडमेंट CAA जो उन्होंने किया, खत्म किया, उसकी वजह से वहाँ पर सारे माइनॉरिटीज खड़ी हो गई हैं। फिर इस चाइना में जो इन्होंने अभी हरकत की थी कि वहाँ पर इन्होंने टुक्स उतार दिए दौलत देश पे, और वहाँ मकसद ये था कि CPEC को वहाँ पर एक डिस्टर्ब करें लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को। चाइना ने ओवर रिएक्ट, बिल्कुल टाइम पर रिएक्ट किया और इनकी वो कुट लगाई है, और उसके बाद 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्होंने इसका कब्जा कर लिया। ये रो रहे हैं, अभी इन्होंने मुलाकात भी की है, इनका 3 स्टार गया था, उनका 2 स्टार आया था, फिर भी उन्होंने कहा जी हम इस एरिया में नहीं है, हमारा ये एरिया है, थाईलैंड एक्चुअली कंट्रोल है, हमने अपना एरिया ले लिया। अभी भी उनका 40 किलोमीटर पे और क्लेम है। उसके बाद उन्होंने छुपाने की कोशिश की इंडिया में फिर लोगों को पता चल गया, इनको इतनी खिफत, इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसके बाद यूएस के आपने देखा होगा रीजन फ्रीडम के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, उस पर उन्होंने बहुत बुरा भला कहा, इंडिया दुनिया में आइसोलेट हो गया है, इनके अवाम का जनता बीजेपी के ऊपर से तमाद उठ गया है। लेकिन हर साहब ये जो कार्रवाइयां जिस तरह की कर रहे हैं, एक साल में ये तकरीबन 1300 के करीब इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, इन कार्रवाइयों को कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या अमली इक़दाम उठाए जाए? देखिए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर बताया, और ये 27 फरवरी को इंसिडेंट किया था, वो भी यही था कि ये फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं, अपने अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई शरारत हो रही है, जो कि हमने वार्न भी किया, प्राइम मिनिस्टर ने किया, चीफ आर्मी स्टाफ ने किया है, और जहां तक बताया कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की कोशिश को हमारी कमजोरी मत समझें, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 27 फरवरी इनको याद भी है। सो अपने अवाम के अटेंशन डाइवर्ट की इस तरह की हरकत करना चाहते हैं। हमने एक साल में तकरीबन 8 ड्रोन इनके गिराए हैं, जो कॉप्टर वो इनके गिराए हैं, उसकी हर किस्म की शरारत कर रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान को इसको रेज लेवल को